गुरु देता नहीं है, फिर भी मिलता तो गुरु से ही है। बछड़े को गाय पिला नहीं सकती है दूध, ये सच्चाई है। और कहीं से उसको दूध भी तो नहीं मिलेगा। एक दिन अभी क्या हो जाता है, गुरु जब हमारा कहता है मैंने नहीं दिया तुमको ज्ञान, तो कभी कभी स्वभाव ऐसे से रजोगुणी, गुरु आपने मेरे को ज्ञान नहीं दिया है। एक ने आकर बोला था दादा भगवान को, आपने 1000 बार बोला है मैंने ज्ञान नहीं दिया है। नहीं आ रहा है अब? आया? ओके। मैंने तुमको ज्ञान कभी नहीं दिया है और किसी को नहीं दिया है। तो बोला आपने नहीं दिया है ज्ञान, या आप स्वीकार करते हो, तो आप गुरु भी नहीं हुए। तो आप क्यों हक रखते हो मेरे पर कि यहाँ जाओ या नहीं जाओ, ये करो ये नहीं करो? दादा भगवान मौन हो गए, बिल्कुल ऐसी साइलेंस में आ गए, शांत कर दिया। आप तो चुप हो गए। बोला जो श्रद्धा का पात्र लेकर आते हैं उनके आगे मेरी झोली आप ही खुल जाती है, मैं नहीं खोलता हूं, तुम ही खोलने वाले हो। पर एक बात फिर भी दादा भगवान ने बोला उसको कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, सावधान रहना कि फिर भी गुरु शिष्य से नहीं बनना, शिष्य गुरु से बनना है, ये कायदा है। समुद्र में लहरें हजारों, लहरें सागर से बनी है, सागर लहरों से नहीं बना है। तो बोला सच्चे गुरु की भी बड़ी बड़ाई है जो देख और दिखावे। जैसे उस डॉक्टरानी ने आकर बोला किसी को, भाई मैं ऐसा ये देखती हूं, गुरु ने पलट कर उसको कहा देखने वाले को देख, चीजों को नहीं देख। ये जो तेरे को दिखाई दे रहा है वो तो मोटी आंख से दिखाई दे रहा था। नाम रूप चीजें पदार्थ, आंखें बंद करोगे तो कितनी देर तक वही आभास भी बना रहेगा। जो जो चीज देख कर पहले, इसीलिए बोला जाता था जब तुम सोने जाते हो तो गुरु की फोटो भगवान की फोटो सामने होवे, क्योंकि कम से कम वो तो आएगा, नहीं तो और गंदी बातें। फिर भी नाम रूप है, पर देखने वाले को देख, जानने वाले को जान, तो स्थिरता आ जाए। यही सच्चे गुरु की सबसे बड़ी बड़ाई है। अष्टावकर होवे, कृष्ण होवे, दादा भगवान हमारे होवे, गीता भगवान, जिन्होंने पलटा कर हमें अपने आप में टिका दिया। नहीं तो पदार्थ चीजें तू मैं यही दिखाई देता है। तो ऐसा उपकार हम पर गुरुओं का होता है, बड़े बड़े अवतारों का। पर जो बीच में धक्का देकर बीच में ही ऐसा गुमराह करता जाए, जो देख और दिखावे, सबसे बड़ी बड़ाई है जो देख और दिखावे। आपने देखा है? हाँ दिखाओ। रामकृष्ण के पास विवेकानंद ने चैलेंज से कहा, आपने देखा है? हाँ मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूं। झांसा नहीं था, बात खाली नहीं बोली, सच में पहुंचाया। उसको ऐसा समाधि वाला बना दिया कि अब कुछ भी ऐसा नहीं रहा उसके लिए जानने योग्य। ये सच्चाई है सच्चे गुरु की, जो अध बीच में नहीं छोड़ता है, पहुंचाता है पार। जिस जर्नी के लिए हम सत्संग में आए थे, पहुंचने के लिए, हम अपने दादा भगवान ने बोला अपने घर की और उधर पूर्णा की भी बात वो नहीं करता है किसी से। मेरा ये भी तो गलीचा खाया हुआ है। आश्रम की बात
घर की बात, अपने उधर पूर्णिमा की पूर्णा की बात उसके अंदर नहीं आती है, क्योंकि वो खुद देह से बहुत परे पहुंच चुका है। तो देह की बात ही नहीं उसके पास। और आत्मा के लिए वो बैरिस्टर है, जज बैरिस्टर हो जाता है। जब तक आपकी शंकाओं का समाधान नहीं हुआ है वो छोड़ेगा नहीं। तो ये पक्की बात है कि जो बोला भी कि गाय से बछड़े को दूध मिलता है, ये है, गाय देने वाली नहीं है। और आप लोग जहां पर गाय को देखा होगा, कहीं भी गायों को जब उनसे दूध निकलवाना है, वो निकालने वाला जाएगा तो उसको लात लगाती है, तो बछड़े को आगे कर देते हैं पहले, तो उसका बह उठता है दूध, वो रोका नहीं जा सकता है उसके दूध को, इतना बहने लगता है, भरा हुआ बहता जाता है। बछड़ा भी बाद में मुंह डालता है, वह पहले ही बहना शुरू हो जाता है। लायक कोई आ जाए तो उसके आगे सच्चे गुरु की वाणियां ऐसे बह उठती है कि वो रोक नहीं पाती, पर फिर भी अभिमान नहीं करेंगे कि मैंने तेरे को दिया। ये सच्चाई है। नहीं तो मैंने तुमको पार पहुंचाया, तुम कृतघ्न हो गए, तुम ऐसे तुम वैसे। न गुरु कृतघ्न हो जाता है, अपने गुरु को दिया हुआ वायदा पूरा करता है, तभी ज्ञान प्राय अलूप नहीं होता, चलता आता है। क्योंकि तो मंझा तो जैरो, एक दिए से दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, और देने वाला फिर नदारद है।